दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने शायद सोचा नहीं होगा कि वो तो ईमानदारी का ढोल पीटते हुए भी आबकारी नीति घोटाला मामले में अंदर हो जाएंगे और उसके बाद केजरीवाल उनके साथ कुछ ऐसी यारी निभाएंगे कि उनके परिवार को सड़क पर ले आएंगे। क्योंकि सोचा तो सिसोदिया ने यह भी नहीं होगा कि केजरीवाल उन्हें दूध में मक्खी की तरह फेंक देंगे, बल्कि सिसोदिया तो निश्चिंत होंगे क्योंकि बंगला तो आवंटित है ही। भाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया। वहीं सत्येंद्र जैन भी ठाट बाट से मजे से मालिश कराते हुए 5 स्टार होटल का खाना मंगाकर जेल में मौज उड़ाते देखे गए। लेकिन परिवार का क्या होगा, क्या होना है? परिवार को रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कत ही कहाँ थी, लेकिन अब दिक्कत होने वाली है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने ईमानदारी की पराकाष्ठा का एक और नमूना पेश कर दिया है। जनता के सामने खुद को और अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से उनको आवंटित बंगला वापस लेने का फैसला सुना दिया है। जी, अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे, आबकारी मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, जेल मंत्री रहे, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से उनका घर छीनने की नौबत आ गई है। परिवार के सड़क पर आने की नौबत आ गई है क्योंकि नियमों के हिसाब से चलने वाली है ना आम आदमी पार्टी। यहाँ आम आदमी पार्टी को खुद को ईमानदार साबित करना है। घोटाला करते वक्त ईमानदारी को नजरअंदाज कर दिया तो कोई बात नहीं। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के परिवार को जल्द से जल्द अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा है। अब इस बंगले को नई मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को सौंप दिया गया है। दोनों को 21 मार्च तक अपने दिल्ली स्थित सरकारी बंगले खाली करने होंगे। लोक निर्माण विभाग ने कहा है 21 मार्च तक खाली कर दें आवास। अब आप मंत्री नहीं हैं, इसलिए अपने अपने सरकारी आवास जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। मतलब विभाग ने दोनों नेताओं को, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को 21 मार्च तक का वक्त दिया है। मंत्री बनने के बाद मनीष सिसोदिया का दिल्ली में AB 17 मथुरा रोड और सत्येंद्र जैन को 8 राजनिवास मार्ग में बंगला दिया गया था। अब ये बंगले दोनों नेताओं को 21 मार्च तक खाली करने होंगे क्योंकि ये अब नए मंत्रियों को आवंटित कर दिए गए हैं। अब जब केजरीवाल सरकार ने अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करने के लिहाज से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया है तो बीजेपी ने इस फैसले पर तंज कस दिया है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर कहा, 26 फरवरी से जेल में बंद सिसोदिया से केजरीवाल ने महज 15 दिनों में पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। सिसोदिया का बंगला आतिशी मारलेना को दिया गया, उनकी मां, पत्नी और बच्चे कहां जाएंगे? वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, केजरीवाल का आदर्श वाक्य, काम खत्म पैसा हजम। मनीष सिसोदिया कौन हो तुम? मनीष सिसोदिया की सार्वजनिक रूप से अनदेखी करने के बाद अब मनीष सिसोदिया के परिवार को बंगला खाली करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है, यानी 21 मार्च तक। लगता है केजरीवाल मनीष को शराब घोटाला का बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को बचाने के लिए उनकी बलि दे रहे हैं। वहीं बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, सिसोदिया को उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद मंत्री पद से हटा दिया गया, लेकिन पिछले साल गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन को 9 महीने तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी गई। अब सिसोदिया को बंगला खाली करने को कहा गया है ताकि उसे आतिशी को आवंटित किया जा सके। वहीं पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी इस बारे में ट्वीट किया, लिखा है, दोस्त ना रहा। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का बंगला आतिशी को अलॉट कर दिया। वहीं राजा सिंह सिवारा नाम के यूजर ने लिखा, कल तक केजरीवाल कह रहा था कि मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार है, बूढ़ी मां है। आज केजरीवाल ने सिसोदिया का बंगला आतिशी मारलेना को अलॉट कर दिया और सिसोदिया के परिवार को तुरंत बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए केजरीवाल ने सिसोदिया को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया। अब मनीष सिसोदिया का भी फर्ज बनता है कि वो सरकारी गवाह बन जाए और केजरीवाल की पोल खोले। वहीं लेखक संदीप देव ने लिखा, आनंद फानन में मनीष सिसोदिया का बंगला आतिशी मारलेना को आवंटित करने के पीछे कोई साक्ष्य मिटाने का इरादा तो नहीं है। सिसोदिया की गैरहाजिरी में उसके परिवार का ख्याल किए बिना केजरीवाल का ये जल्दबाजी भरा कदम उस बंगले में पहुंचने की आतुरता को दिखाता है। ईडी की 5 दिन की हिरासत और बंगले में आनंद फानन में घुसना, केस बड़ा है और दाल में कुछ न कुछ काला तो है। तो कुछ इस तरह से अब केजरीवाल के इस कदम के लिए उंगलियां केजरीवाल पर ही उठ रही हैं। आखिर इतनी आतुरता क्यों? आखिर इतना दिखावा क्यों? अगर मनीष सिसोदिया केजरीवाल की नजरों में पाक साफ हैं, उन्हें तो देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए था, तो फिर ये जल्दबाजी क्यों? जरूर केजरीवाल इसकी सफाई कुछ इस तरह से देंगे कि वो तो नियमों को मान रहे हैं। ऐसे में जान लेते हैं कि क्या कहता है नियम।
बंगला खाली करने का नियम क्या है? दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक नियम ये कहता है कि किसी भी मंत्री को अपने पद से इस्तीफे के बाद अगले 15 दिन में मिला सरकारी आवास खाली करना होता है। यह आदेश नियम के मुताबिक ही जारी किया जाता है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया को जहां सीबीआई ने पिछले महीने दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था, वहीं सत्येंद्र जैन को पिछले साल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। नए अलॉटमेंट के बाद सिसोदिया का बंगला आतिशी को तो वहीं जैन का बंगला सौरभ भारद्वाज को दिया गया है। अब केजरीवाल तो यही कहेंगे कि वो तो नियमों को मान रहे हैं, जबकि ये कार्रवाई बीजेपी के गले नहीं उतर रही। और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के परिवार के बारे में सोचकर बीजेपी ऐसा कदम उठाने पर केजरीवाल पर हमला बोल रही है। खैर, बीजेपी का सवाल भी जायज ही है कि सत्येंद्र जैन को 9 महीने तक पद पर रहने दिया गया, जेल में बंद होने के बाद भी वो जेल मंत्री बने रहे और सिसोदिया के जेल जाने पर तुरंत उनसे पद भी ले लिया गया और सरकारी बंगला खाली करने के लिए समय भी नहीं दिया जा रहा। आखिर साबित क्या करना चाहते हैं केजरीवाल? आखिर क्या सोच रहे हैं केजरीवाल? अगर ये जनता को बेवकूफ बनाने का केजरीवाल का नया पैंतरा है तो वाकई ये बेवकूफी भरा कदम है। केजरीवाल के इस तथाकथित ईमानदारी वाले पैंतरे में अब जनता फंसने वाली नहीं है। वैसे आप केजरीवाल के इस कदम को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से सरकारी आवास खाली कराने की केजरीवाल की जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? क्या आपके मन में भी केजरीवाल को लेकर शंका और ज्यादा बढ़ गई है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे दोनों शख्स जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है। शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था, वो काम रोकना था मोदी जी को। अगर सत्येंद्र जैन ने हेल्थ के अंदर अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता? नहीं किया जाता। मकसद ये था कि सत्येंद्र जैन के हेल्थ के अंदर जो अच्छा काम कर रहा था उसको रोकना था, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। एक और बात उठती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे वो, कल ही छूट जाएंगे वो, सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है।